वेलकम टू माय चैनल। आज फिर इस वीडियो में मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो लूँगा और एडमिशन पर नए पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो न्यू रेशियो, हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो है मैं लेता हूँ। इसमें एक मैंने अभी वीडियो बनाया था, एक और दो। इसमें एक क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 9 है, हो सकता है नई बुक्स में कुछ और हो। उसमें 6 डिफरेंट केसेस हैं एडमिशन। तो अगर वो 6 डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ, क्वेश्चन एक ही है लेकिन केसेस 6 हैं, तो मैं उसको लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लोगों को हेल्प करेगा। R&T, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। R&T आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। R&T है थ्री टू टू का रेशियो है। S joins the firm. R surrenders 1/4 of his share and T surrenders 1/5 of his share in the favor of S. S नया पार्टनर है। तो कह रहा है कि कुछ पार्ट्स आर, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं आर और टी, तो कुछ आर दे रहा है कुछ टी दे रहा है। तो जो दो देंगे दोनों उनको ऐड कर दोगे तो नए वाले पार्टनर का शेयर निकल आएगा। पहले ये निकालते हैं दे कितना रहे। देखिए यह है आर का 3/5। तो 3/5 का वो दे रहा है कितना, 1/4। 1/4 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/20। तो 3/20 आर दे रहा है और टी कितना दे रहा है 2/5, 1/5 है सर। हाँ 1/5। देखिए तो 1/5 कितना हो जाएगा 2/25। ठीक है। अब देखिए क्या आएगा इनके पास। अब ये तो आर दे रहा है 320 और टी दे रहा है 2/25। तो आर के पास क्या बचेगा 3/5 तो उसके पास था और 3/20 वो दे देगा। तो क्या बचेगा इसके पास 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 21 जा 3, तो ये जाएगा 9/20 इसके पास बचेगा। इसी तरह से टी नाम है, टी का है 2/5, टी ने दे दिया 2/25। ये 25 कर लीजिए, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, -2 8/25। और जो S है इसका क्या हो जाएगा 3/20 प्लस 2/25। अब 20-25 का कोई ऐसा ले लीजिए जो करता है 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 सबको डिवाइड करेगा, तो 25 जा 100, 5 3 जा 15 और 25 4 जा 4 2 8, 15 8 23, 23/100। ठीक है। अब इसको आप 100 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 45/100। ये आएगा 32/100। इसका है 23/100। तो ये कैंसिल, रेशियो आ जाएगा 45 32 23। राइट, बहुत इजी है, सिंपल है। 45 32 23। अब मैं इसको रिमूव कर दूं, 1 सेकेंड लगेगा, फिर इसको दूसरा हाँ देखिए क्वेश्चन है मेरे पास दूसरा पार्ट उसका। ए बी आर पार्टनर्स
दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ये कह रहा है, देखिए कि ए बी आर पार्टनर्स है, शेयर नहीं दिया है, और वो कह रहा है कि सी को, न्यू पार्टनर को लेता है, जिसको कि 1/4 देगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर रेशियो नहीं दिया है किसी पार्टनर्स के बीच में, तो दे आर इक्वल पार्टनर्स। अगर रेशियो इज नॉट गिवन, देन द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। अब यहां आने की जरूरत नहीं है। देखिए ये खाली कह रहा है कि ए बी पार्टनर्स हैं, सी को, न्यू पार्टनर को 1/4 दे रहे हैं। अब जो और आगे फ्यूचर में दे वुड शेयर बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। जो न्यू प्रॉफिट से में वो उनका रेशियो होगा 2:1। तो पहले ये देखिए सी को, अब सी को दे देंगे 1/4, तो बचेगा कितना, 1 - 1/4 आप करेंगे तो बचेगा 3/4। सी को 1/4 देने के बाद क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। अब 3/4 को वो क्या कर रहे हैं, 2:1 में, तो डिवाइड कर देते हैं। देखो ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 2:1 में, तो 2:1 क्या हो गया, इंटू 2/3। और बी का हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3, ठीक है। और सी का तो 1/4 गिवन है। अब देखिए न्यू रेशियो आ जाएगा 3:2, 6/12, 3/12। देखो यहां नीचे चूंकि 1/4 है, तो आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3/12, 12 कैंसिल, सॉरी ये, तो 6, 3, 3 क्या बन गया रेशियो। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, 6, 3, 3 को फिर से कर दो, 3, 2, 1, 1। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसी में एक और, ये सेकंड था ये वाला, और इधर कर देते हैं थर्ड केस, ये है। चलो 2 कर देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 3:2। They admit C for 1/5 share in the profit. C acquires, अच्छा C को दे रहे हैं 1/5, राइट। C acquires 1/5 of his share from A, अच्छा 1/5 शेयर, अच्छा ठीक है। C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 from B। अब देखो 1/5 दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। पहली बात तो सी को 1/5 शेयर है, अब उस 1/5 का 1/5 वो ए से लेगा और 4/5 वो बी से लेगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसको 2 पार्ट कर देते हैं, 1/5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25, 1/5 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा, 4/25, ठीक है। 1/5 का 1/5 कितना हो गया, 1/25, 1/5 का 4/5 कितना हो गया, 1/5 इंटू 4/5, तो 4/25। अब कुछ नहीं करना है, अब माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ए का कितना है 3/5 माइनस 1/25, क्या इनके पास बचेगा, ए के पास देखो 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 माइनस 1 14/25। बी क्या देख लीजिए, बी का है 2/5 माइनस 4/25, ठीक है।
तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 माइनस 4, 6/25। और सी का तो आप समझ गए हैं 1/5 है, तो 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 5/25। तो 25 25 25 कैंसिल, तो 4 6 5, न्यू रेशियो हो गया 14 6 5। राइट, चेक कर लेता हूं मैं। हाँ 14 6 5। अब मैं अगला, ये 3 हो गया ना, अब बोर्ड पे जगह नहीं है बनाने को, तो इधर बना दूं, बन तो जाएगा। देखिए एक और निकाल दें, इसी निकाल देता हूँ, फिर 2 पूरा हो जाएगा। तो 1 2 3 हो गया ना, 4 2 6। चलो चलो एक और निकाल देता हूँ, इधर 1/4 है ये। तो देखो 4 x y z are partners in the ratio of 3 to 1. W joins the firm as new partner for 1/6 share in the profit. Z would retain his original share. देखो बड़ा अच्छा है, x y z है और इनका शेयर है 3 to 1, ठीक है। ये अलग है, इसको भी अलग कर देते हैं। चलो 3 to 1 के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि 1/6 डब्लू को न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/6। हाँ, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ये कह रहा है। अच्छा XYZ है ये लोग, हाँ तो ठीक है। तो कह रहा है कि जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल, ये क्या कह रहा है, देखो XYZ पार्टनर्स है, सो सिंपल, 3 to 1 उनका शेयर है, W को ज्वाइन करा रहे हैं फॉर 1/6 शेयर। लेकिन जेड, हमने क्या कहा था कि ये एक्चुअली क्या होता है कि लोग अपना शेयर बेच रहे होते हैं, लोग अपना शेयर सेल कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि जेड नहीं देगा, तो जेड का जो 1/6 है वो नहीं देने वाला, तो उसका शेयर वही रहेगा, ठीक है। अब देखो, आप देखिए W आ रहा है तो 1/6 शेयर W का गया, जेड का भी देखो 1/6 है, वो नहीं दे रहा, सेल नहीं कर रहा है, तो 1/6 प्लस 1/6 तो ऐसे निकल जाएगा, जो बचेगा उसको ये लोग शेयर करेंगे। देखो अब पहले W को आपने दे दिया, तो 1 माइनस 1/6 करोगे तो 6 माइनस 1 हो गया 5/6, ठीक है। 5/6 बचा। अब जेड का निकल जाएगा, देखो तो जेड का जब ये, तो 5/6 माइनस जेड का कितना है 1/6, जेड का भी निकल जाएगा। अब कितना बचा, देखो 4/6। 4/6 को ये लोग डिवाइड करेंगे आपस के रेशियो में, देखिए तो हो जाएगा x का हो जाएगा 4/6। चलो मैं बैठ के कर देता हूं, 4/6 शेयर बचा, 4/6 इंटू इनका रेशियो आपस में क्या है 3:2 है। अब 1 निकल गया जेड, देखो तो जेड निकल गया, तो ये 3:2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। y का हो जाएगा 4/6 इंटू 2/5, देखो 12/30, 8/30। जेड का देखो 1/6 है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5/30। और जो W आया है वो भी 1/6 है, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5/30। 30 30 30 30 कैंसिल, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए न्यू रेशियो आ जाएगा, या देख लो 12 8 5 5, 12 8 5 5, ये आ गया न्यू रेशियो आ गया। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है 12 8 5 5। तो मैंने 3 क्वेश्चन निकाल दिए, सेकंड निकाल दिया, देखो ये है सेकंड,
वो थर्ड निकाल दिया, ये फोर्थ निकाल दिया। अब दो और बचते हैं, उसको नए वीडियो में ले लेते हैं। देखो तो इसका फिफ्थ पार्ट है, चलो मैं इधर से लेता हूँ ताकि देख, खैर दो ही है इस बार, ज्यादा नहीं है। ये फिफ्थ पार्ट है। ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर्स है। दे एडमिट सी एंड डी, दो पार्टनर्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, with 1/5 share and 1/6 share respectively। ए और बी है पहले से, दे आर इक्वल पार्टनर्स, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। वो सी और डी दो पार्टनर्स को एडमिट कर रहे हैं, एक को 1/5 दे रहे हैं, एक को 1/6 दे रहे हैं, ठीक है। 1/5 एंड 1/6 शेयर। देखिए 1/5 दे देंगे और 1/6 दे देंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि बचा कितना। किसी को भी किसी बिजनेस का 1/5 पार्ट आपने एक को दे दिया, 1/6 पार्ट किसी और को दे दिया, तो बचे हुए पार्ट को ही लोग शेयर करेंगे जो इक्वल पार्टनर्स हैं। तो पहले ये निकालते हैं। देखिए 1/5 प्लस 1/6 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 30, 5 6 या 30, तो इधर 5 6 या 30, 6 5 या 30, तो हो जाएगा 11/30। तो 11/30 तो दोनों नए पार्टनर्स को दे दिया। अब इनके पास कितना बचा, 1 माइनस 11/30, ठीक है। तो 30 माइनस 11/30, ये क्या हो जाएगा, 19/30। अब दे आर, वो पहले से इक्वल पार्टनर्स हैं, नया ऐसा नहीं दिया है कि उनका रेशियो चेंज हो रहा है, कुछ है तो इक्वल ही रहेगा। तो अब 19/30 है बचा हुआ, सी और डी को देने के बाद क्या बचा, 19/30, इसके दो हिस्से कर देंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको निकल के आ जाएगा 19/60, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 19/60, बी का हो जाएगा 19/60, सी का हो जाएगा देखिए 1/5 और डी का हो जाएगा 1/6 ना, सॉरी, डी का है 1/6। अब हम इक्वलाइज कर लेंगे, देखो तो 19/60, 19/60। अब 60, इसको ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12/60। अब ये 10 से हो जाएगा तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 10/60। तो 60 60 60 60, 19 19 12 10। देखिए न्यू रेशियो क्या हो गया, 19 19 12 6, ठीक है। यहां लिख देते हैं 19 19 12 6। ट्वेल्व 10 है, सॉरी, ये 10 है बेटा, 10, ये वाला 10 है, नॉट 6, ये है 10, ये 10 लिखा हुआ है, ये 10। तो 19 19 12 10, 19 19 12 10, ये हो गया आपका। और एक और बचा है, इधर ही कर देते हैं,
देखो A, B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted by for 1/4 share. A and B decide to share equally in future. अच्छा ठीक है। अब देखो A और B हैं 3:2 के पार्टनर्स हैं, ठीक है, और C को दिया है 1/4, है ना। C is admitted for 1/4 share. A and B decide to share equally in future. देखिए C को 1/4 दे दिया तो बचा कितना, 1 माइनस 1/4 इक्वल 3/4। अब 3/4 को वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो A का क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2। B का हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 और C का हो जाएगा 1/4। देख लीजिए, तो 3 1 जा 3/4 टू 8, 3 1 जा 3, 4 टू 8। अब इनका 8 लाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 क्या आ जाएगा, 2/8। 8 8 8 कैंसिल कर दीजिए, 3 3 2, न्यू रेशियो होगा 3 3 2, ठीक है। ठीक, ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 9, इसमें 6 केसेस हैं अलग अलग, तो अलग अलग केसेस हैं, वेरियस से अच्छा है। तो ये आपका हो गया 6। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखेंगे इसमें और कुछ टिपिकल या डिफरेंट टाइप का होगा तो वो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर गुडविल पर आएंगे, ठीक। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप हमारा भी चैनल थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, प्रमोट कर दीजिए, और थोड़ा सा वो मुझे हिम्मत मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।